नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। साल 2023 की शुरुआत होते ही साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि जहां एक तरफ साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 18 महीने बाकी रह गए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इसी वजह से लगातार हर एक पार्टी में बैठकें होती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहम फैसला लिया। यहाँ पर वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर साल 2024 तक वह बने रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग राज्यों के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल हुए और अब देखा जाए तो उन्हें भी कई बड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपने को लेकर तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है उत्तर प्रदेश से डिप्टी सीएम के पद पर अनुभवी नेता केशव प्रसाद मौर्य का। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कई बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है बीजेपी और सपा में। और इसी बीच हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सीएम पद यहाँ पर कितनी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर सीएम पद की दावेदारी को लेकर सीएम पद का प्रस्ताव केशव प्रसाद मौर्य को देते हुए नजर आए। और अब देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का कद भी कहीं ना कहीं पार्टी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम के पद पर वह आज हैं, दूसरी बार डिप्टी सीएम के पद पर हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान सिराथू सीट से वह हार का सामना किए, लेकिन हार जाने के बावजूद भी केशव प्रसाद मौर्य का कद पार्टी में बढ़ता ही चला गया है। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर हाल ही में एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। अब यहां पर अनुमोदन किया गया है केशव प्रसाद मौर्य के लिए। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रणनीतियों पर मंथन हुआ, तो वहीं यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ कई प्रस्ताव भी पारित कर दिए गए और एक प्रस्ताव का अनुमोदन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कर दिया। दिल्ली में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंच पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अगर किसी बड़े क्षेत्रीय नेता का कद बढ़ा हुआ नजर आया तो केशव प्रसाद मौर्य रहे। केंद्रीय कानून मंत्री और उत्तर पूर्व के युवा चेहरे जनजातीय समुदाय से आने वाले किरण रिजिजू ने राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस राजनीतिक प्रस्ताव का मंच पर अनुमोदन किया। किरण रिजिजू की तरफ से पढ़े गए प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले दूसरे नेता कर्नाटक के एक दलित नेता रहे, लेकिन यहां पर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए अब यहां पर यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बेशक हार का सामना किया, लेकिन वह एक बार फिर से डिप्टी सीएम बना दिए गए और ओबीसी फेस में वह सबसे बड़ा नेता माने जाते हैं। और अब देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य के बढ़ते प्रभाव के तौर पर बीजेपी के भीतर बढ़ते हुए कद के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ अहम फैसले होते हैं केशव प्रसाद मौर्य के लिए। आप क्या कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य के लिए, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।